बहू, यस सर, आई एम सेंडिंग यू। डन। ओके सर, ओके। बहू वो डिनर, ओह शिट। मम्मी जी, मैं ऑफिस के काम के चक्कर में खाना बनाना भूल ही गई। आप 15-20 मिनट रुकिए, मैं तुरंत खाना बना के लाती हूँ। मुस्कान, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारे नौकरी के चक्कर में मेरे माँ बाप भूखे रहेंगे क्या? तुमसे शादी किए थे अपने माँ बाप को देखभाल करने के लिए, ना कि तुम्हारे ये 2 कौड़ी के टीचर्स के नौकरी के लिए। अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो जाओ अपने घर, मैं देख लूंगा अपने माँ बाप को। नहीं, वो भाभी आज बहुत ज्यादा थक गई, ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था, प्लीज जल्दी से खाना लगा दो। क्या हुआ? सब लोग इतना घूर कर क्यों देख रहे हो? अब देख क्या रहा, इसकी भी नौकरी छुड़वा दे। ये भी तो नौकरी से आई है ना, इसके भी तो ससुराल वाले भूखे ही मरेंगे, एक दिन इसको भी तो नौकरी छोड़ना ही है। क्या इतनी मेहनत से मैं नौकरी छोड़ने के लिए नहीं ली हूँ? रही बात ससुराल वाले के भूखे मरने का, तो वो लोग भूखे क्यों मरेंगे? उनके पास हाथ पर नहीं रहेगा क्या? मैं उस घर बहू बन के जाऊंगी, नौकरानी नहीं जो मुझे खाना बनाना पड़ेगा। ठीक कर रही है सोनी, नौकरी भी करेगी और काम भी। राजकुमार, अगर बेटी देने की चीज ना होती ना, तो कसम खा के कह रही, कोई भी बाप अपनी बेटी को देने तो दूर देखने भी नहीं देता। परियों की तरह अपनी बेटी को पालते हैं माँ बाप, और ससुराल वाले तुरंत बोल देते हैं जाओ अपने माँ बाप के पास। अरे मैं तो बोलने आई थी कि बहू डिनर रेडी है, भूख लगेगा तो खा लेना, क्योंकि मैं देखी कि बहू काम कर रही है, परेशान लग रही है, चलो मैं ही बना देती हूँ। पहले भी तो मैं ही बनाती थी, तुम दोनों भाई बहन के लिए पहले मैं बनाती ही थी खाना, तो ये भी तो मेरी बेटी है तो मैं बना ली। देखो तो मेरी बहू को नौकरी करते हुए कितना घर के काम करती है। तुम कभी मेरी बहू को थैंक यू बोले हो इतना काम करने के लिए? क्या हम लोग का फर्ज नहीं बनता कि हम लोग भी अपनी बहू को उतना ही ध्यान दे जितना ये देती है हम लोग को इस घर पर? तुम तो ऑफिस से आते के साथ अपना सामान इधर उधर फेंक देते हो, पता है क्यों? क्योंकि तुम इस घर को अपना घर नहीं मानते हो, होटल जो समझते हो। अरे घर तो मेरी बहू मानती है अपना, जो हर जगह से इधर उधर से बर्तन सामान चुन के उसके स्थान पर रखते रहती है। इसमें नया क्या कर रही है? इसी का काम होता है ये सब। अच्छा, लेकिन नहीं बोलना है इसको थैंक यू, क्योंकि ये बहू है। बहू मतलब नॉन स्टॉप काम करने वाली मशीन। कर्जा जो खाई है मेरी बहू इस घर का। बेटा एक बात हमेशा याद रखना, बहू लाई हूँ, कोई मशीन नहीं। और हाँ, हो सके तो सब अपना अपना काम खुद करना, ताकि मेरी बहू को भी खुद के लिए टाइम बच सके। छोड़िए ना मम्मी जी, मैं जाती हूँ खाना लगाने। अरे बहू नौकरी करते हुए कितना कुछ मैनेज कर रही है, इसे थैंक यू बोलने के बजाय इसे घर से निकाल रहे हो। मेरी बहू तो चली जाएगी अपनी मायका, लेकिन तुझे अगर घर से निकाल दूंगी तो कहाँ जाएगा? तुम्हारा तो कोई मायका भी नहीं है। वाह माँ, अब बेटा से ज्यादा बहू पर प्यार उमड़ रहा है आपको। क्यों ना उमड़े प्यार, आखिर हम लोगों के लिए ये अपनी माँ बाप को छोड़कर आई है, इतना बड़ा बलिदान दी है तुझ में हिम्मत की इस घर को और हम लोगों को छोड़कर किसी दूसरे के घर में चले जाओ और वही रह के उसके माँ बाप की सेवा करो और जिंदगी भर वही रहो। बेटा बेटी जितना शब्द है आसान बोलना, उतनी ही उलझी हुई होती है उनकी जिंदगी। जहाँ जन्म लेती है वो भी अपना घर नहीं होता है, जहाँ ब्याही जाती है वो भी अपना घर नहीं होता है, लेकिन दोनों घर में जब तक रहती है तन मन से सारा काम करती है, लेकिन किसी से कोई शिकायत नहीं करती है। ये होती है बेटियां। अजीब सी नसीब होती है बेटियों का। अरे हमें और समाज को ये सोच बदलनी होगी। बेटा समाज बहुओं को जब बेटियां समझने लगेगा ना, तभी बहू भी अपने सास ससुर को माँ बाप समझेगी। चलो बहू खाना खाने।